क्या राहुल गांधी की विदेश यात्रा से बीजेपी को डर लग रहा है? देश भर में जेन ज़ी प्रोटेस्ट के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर गए हैं। कांग्रेस ने साफ कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य वहां के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों, उद्योगपतियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से मुलाकात कर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है। लेकिन इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी वो हैरान करने वाली है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बना रहे हैं और अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस उनके मार्गदर्शक है। सवाल उठता है कि आखिर एक विपक्षी नेता की विदेश यात्रा पर इतना बवाल क्यों? क्या विपक्ष का काम अब सरकारों की नजरों में सिर्फ संसद के भीतर तक सीमित रह गया? क्या कोई भारतीय नेता जब विदेश जाता है तो उसे देशद्रोही करार देना ठीक है? क्या भारतीय नेता जब विदेश जाता है तो उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना क्या ठीक है? दूसरी तरफ सोनम वांगचुक उनकी भूख हड़ताल के दौरान लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद उन्हें अरेस्ट करके जोधपुर जेल भेजा गया। अब लद्दाख के डीजीपी ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक के पाकिस्तानी लिंक की जांच की जा रही है। सीबीआई ने सोनम वांगचुक की एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख और स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के खिलाफ विदेशी फंडिंग के कथित उल्लंघन का केस दर्ज किया था। सोनम वांगचुक जेल में है, विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है और बीजेपी अब यही आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है। कह रही है कि भारत विरोधी तत्व कौन होगा जिससे राहुल गांधी बंद दरवाजे के पीछे मिलेंगे। राहुल भारत और भारतीय लोकतंत्र से लड़ना चाहते हैं और ये हासिल करने के लिए वैश्विक नेटवर्क बना रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना अपनी नाकामियों को देखे यह आरोप लगा दिए गए राहुल गांधी पर। यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने देश भर में घूम घूम कर बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खुलकर जनता की बात उठाई है। लेकिन अब वही नेता भारत से बाहर किसी मंच पर जाकर अपनी बात रखते हैं तो बीजेपी को क्यों डर लगने लगा है? बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए कहा है कि उनके अराजकतावादी सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के फौरन बाद राहुल गांधी विदेश चले गए। क्या सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट को अराजकतावादी कहना ठीक है? क्या हक की बात करना, अपने पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना अब देशद्रोह बन गया? युवाओं का भविष्य अंधकार में है, सरकारी नौकरियों की हालत खराब है, पेपर लीक के मामलों की बाढ़ आ गई है और जो शिक्षा संस्थान है उनमें छात्रों के लिए कोई सुरक्षित वातावरण नहीं बचा। क्या इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा को विवादित बनाया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो बार बार ये साफ कहा है कि वो भारत की आवाज को दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब बीजेपी उनका चरित्र हनन करने पर तुल जाती है। चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण हो या किसी विदेशी नेता से मुलाकात, हर बार उन्हें विदेशी एजेंट और अब जॉर्ज सोरोस समर्थित बताया जाता है। सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? क्या एक विपक्षी नेता की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को संदेह की नजरों से देखना ही देशभक्ति का नया पैमाना है बीजेपी के लिए? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने साफ तौर पर ट्वीट किया है और इस माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा की टाइमिंग पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी एक और विदेश यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका गए हैं। ताज्जुब है कि अगला भारत विरोधी तत्व कौन होगा जिसे राहुल बंद दरवाजे के पीछे मिलेंगे। राहुल भारत और भारतीय लोकतंत्र से लड़ना चाहते हैं और ये हासिल करने के लिए वैश्विक नेटवर्क बना रहे हैं। उन्होंने वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी के समय में उनके विदेश दौरे को संदिग्ध बताया। प्रदीप भंडारी का कहना है कि टाइमिंग नोट करें। अपने वैचारिक अराजकतावादी सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के फौरन बाद राहुल गांधी चले गए विदेश। उन्होंने भारत विरोधी मानी जाने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जैसे विदेशी नेताओं से राहुल गांधी की पहले हो चुकी मुलाकातों को भी हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से भी समर्थक हासिल है। हालांकि कांग्रेस की सफाई है कि राहुल की दक्षिण अमेरिका यात्रा का जो
लक्ष्य है वो राजनीतिक है, लोकतांत्रिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। क्या कहेंगे आप प्रदीप भंडारी के इस बयान को लेकर, इस ट्वीट को लेकर? जरा सी इनको अपने पद की गरिमा का अंदाजा नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं जो मुंह में आता है। जेनजी के मुद्दे संभाले नहीं जा रहे, प्रदर्शन रोके नहीं जा रहे, युवाओं की मांगे पूरी नहीं की जा रही, शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, अपनी नाकामी को ठीक नहीं करा जा सकता है, और गंभीर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर उमा आचार्य लिखती हैं कि यह खबर अंधभक्त ना पड़े, क्योंकि मामला बुद्धिमत्ता और इंटरप्राइजिंग लेवल के संवाद का है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकले हैं। इस दौरे में वो 4 देशों में राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ विचार विमर्श करेंगे और व्यावसायिक समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेंगे। बीजेपी बार बार राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप लगाकर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। चाहे किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का प्रदर्शन हो या बेरोजगारी की पीड़ा, सरकार हर बार विपक्ष पर उंगली उठाकर खुद की जिम्मेदारी से बचना चाहती है। क्यों डर लग रहा है बीजेपी को राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से? क्या इसलिए क्योंकि वो उन मंचों पर जाकर वो बात करते हैं जो देश की जनता रोज झेलती है, जिनको सरकार नजरअंदाज कर रही है। जब देश में लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में 4 लोगों की मौत हो जाती है, जब उत्तराखंड में बच्चे सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं, तब बीजेपी के किसी बड़े नेता या प्रवक्ता का बयान नहीं आता। प्रदीप भंडारी जैसे लोग, उन्हें देश के असली मुद्दे दिखाई नहीं देते। उन्हें ना तो लद्दाख में मारे गए लोग दिखते हैं, ना उत्तराखंड के युवाओं का गुस्सा, ना पेपर लीक, ना बेरोजगारी, ना किसानों की हालत। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं, उन्हें अचानक राष्ट्रवाद की याद आ जाती है। सवाल ये भी है, क्या सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का काम अब सिर्फ विपक्षी नेताओं को बदनाम करना और झूठे नैरेटिव गढ़ना रह गया? क्या अब सिर्फ लाइमलाइट पाने के लिए ऐसे ट्वीट करना ठीक है? सत्ता में बैठी पार्टी के प्रवक्ता से उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेदारी से बोले, लेकिन जब बयानबाजी से प्रोपेगेंडा बन जाए तो लोकतंत्र का ही नुकसान होता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।